हेलो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ दुनिया के 7वें अजूबे के बारे में बात करने। तो दुनिया का जो 7वां अजूबा है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अब तक आप लोग अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। जी हाँ, मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ आगरा शहर ताजमहल दिखाने, जो अपने खूबसूरती के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। हर साल 65 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यह भारत का सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला पर्यटक स्थल है। यहाँ देश विदेश के कोने कोने से लोग इस भव्य इमारत को देखने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा घूमने जाने वाली इमारत भी यही है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आप लोग वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग वृंदावन घूम के निकल चुके थे ताजमहल के लिए। आज हम लोगों का ताजमहल जाने का प्लान था। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जिस इमारत को मैं आज तक सिर्फ शोपीस के तौर पे अपने घर पे रखी हूँ और देखती थी, बस उस चीज़ को आज सामने से देखने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ताजमहल। ये बाहर का गेट है, सबसे पहला गेट यही होता है जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। और इसके बाद करीबन हम लोग को 1 किलोमीटर चलना पड़ता है टिकट काउंटर तक के लिए। तो यहाँ से आप अगर चाहें तो आप इलेक्ट्रिक रिक्शा भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाई वॉक भी जा सकते हैं। तो हम लोग बाई वॉक ही गए थे यहाँ से, क्योंकि हम लोग घूमते घूमते जाना चाहते थे। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे टिकट काउंटर पे। यहाँ पर पर्सन 250 रुपया टिकट लगा। और अगर आपके पास सामान वगैरह है तो यहाँ पे लॉकर का भी सिस्टम है, आप लॉकर पे भी रख सकते हैं अपने सामान को। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था वेस्ट गेट, जिसे पश्चिमी दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटल 4 गेट है। इस पश्चिमी दरवाज़ा से शाहजहां अपने समय में आया करते थे और साउथ गेट से कारीगर और उनके परिवार आया करते थे। ईस्ट गेट से शाहजहां के खास मेहमान आया करते थे। यहाँ तक कि आज भी वीआईपी लोगों का गाड़ी वगैरह बस वही गेट से आता है। और इसे शाही दरवाज़ा यानी कि रॉयल गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चेकिंग काफ़ी स्ट्रिक्टली हो रहा था, सिवाय मोबाइल के कुछ भी अंदर ले जाना अलाउ नहीं था वहाँ की साफ़ सफाई के लिए। तो इस तरीके से हम लोग सब कुछ यहाँ पे जमा करके सिर्फ हाथ में मोबाइल लेके आगे की तरफ बढ़े। और ये देखिए, हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं ताजमहल के भीतर। साइड में ये जो दोनों तरफ आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पर शाहजहां के वक्त मीना बाजार लगा करता था, जिसे सिर्फ औरतें ही चलाया करती थी। और यहाँ पर आगरा का घाघरा चोली, संगमरमर का सामान, ये सब वगैरह मिलता था। पर 20-25 साल पहले हाई मेंटेनेंस के लिए सरकार ने इसे बंद कर दिया। यहाँ बागीचे के चारों तरफ आप जो लाल पत्थर से बने कमरे देख रहे हैं, यह कुल मिलाकर 210 कमरे हैं। यह कमरे कारीगरों के विश्राम गृह के तौर पे बनाया गया था। जब वो लोग कार्य करके थक जाते थे तो भोजन करके वो लोग यहीं पे विश्राम किया करते थे। शाही दरवाजे के ऊपर आप जो गुम्बद देख रहे हैं, ये कुल 22 हैं। आगे की तरफ 11 है और ठीक पीछे की तरफ भी 11 है, जो ये दर्शाता है कि ताजमहल को बनने में कुल 22 साल लगा था। ताजमहल बनना शुरू हुआ था सन 1632 में और इसका काम खत्म हुआ था सन 1653 में। समय ताजमहल को बनाने में कुल कितना खर्चा पड़ा ये कहना तो बिल्कुल असंभव है, पर अभी इसकी कीमत का अंदाज़ा 53 अरब लगाया जाता है। अब इस शाही दरवाजे से होते हुए हम लोग अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और इस दरवाजे के भीतर इतनी खूबसूरत कारीगरी की गई है कि जिसका तारीफ करना मेरे लिए तो बिल्कुल ही असंभव है। 2019 में एक सर्वे किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि हर साल 65 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक इस जगह पे घूमने के लिए आया करते हैं। इस शाही दरवाजे से ताजमहल की दूरी टोटल 300 मीटर की है और यहाँ से ताजमहल देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। जिस खूबसूरत सी इमारत को अभी हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इस इमारत को बनाने के लिए लगभग 20,000 मजदूर देश विदेश से आए थे। इन मजदूरों को लेके कुछ अफवाह हम लोग अभी भी सुनते हैं कि जिन लोगों ने इस ताजमहल को बनाया था उन मजदूरों के हाथ को काट दिया गया था, पर ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ भी प्रमाणित नहीं है। बल्कि सच बात तो ये है कि जिन मजदूरों ने इस ताजमहल को बनाया था उन कारीगरों को शाहजहां ने उनकी जीवन भर की पगार दे दी, ताकि वो अपना और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। और साथ ही साथ उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस तरीके का दोबारा कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। हालांकि प्रमाणित तो ये भी नहीं है, पर इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा हुआ मिला है। ताजमहल अपने प्रेम कहानी की वजह से लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय है। यह ताजमहल शाहजहां अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में बनवाए थे। सिर्फ 38 वर्ष की आयु में अपने 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई और यह घटना सुन के शाहजहां बहुत दुखी हो गए और उसके बाद वो अकेले रहने लगे।
फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने यह फैसला किया कि वह ताजमहल बनवाएंगे। यहाँ पर आपको जितने भी फव्वारे दिखाई दे रहे हैं ये कुल मिलाकर 53 है, और ये जितने भी फव्वारे हैं ये अभी के नहीं हैं, ये सब शाहजहाँ के समय के ही बने हुए फव्वारे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये आज भी सब अच्छे से कार्य करते हैं, बस बीच बीच में इसकी मरम्मत कराई जाती है। यहाँ पर आपको सफ़ेद रंग का जो टैंक दिखाई दे रहा है इसे बादशाही टैंक के नाम से जाना जाता है। जब ताजमहल बन रहा था तो शाहजहाँ यहीं पे बैठ के ताजमहल को बनते हुआ दिखा करते थे, और अगर उन्हें कुछ कमियां दिखती थी तो वो एक पत्थर हटवा के दूसरे पत्थर लगवाया करते थे। यहाँ पहुँच के मैंने देखा हर तरह के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हम लोग ताजमहल पर पहुँचे तैसे ही मैंने वहाँ पे देखा कि हर किसी को यहाँ पे डिस्पोजेबल शू कवर दिया जा रहा है पहनने के लिए, जिसके लिए हम लोग को 10 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था। पर पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, सभी लोग खाली पैर जाते थे ताजमहल पर ऐसा होता था कि कई लोगों का पैर जलने लगता था, काफ़ी तकलीफ़ होता था। इसीलिए फिर यह डिसीज़न लिया गया कि डिस्पोजेबल शू कवर पहन के लोग जाएंगे ताकि उन लोग का पैर भी सुरक्षित रहे और ताजमहल भी सफ़ा सुथरा रहे। तो जैसे जैसे हम लोग ताजमहल के करीब जा रहे थे वैसे वैसे हम लोग इसकी खूबसूरती को देख पा रहे थे कि कितनी महीन कारीगरी की गई है, कितनी खूबसूरत ढंग से इसे बनाया गया है। बिल्कुल आश्चर्यजनक ये इमारत थी। मैं तो यही सोच रही थी कि उस समय उस ज़माने में ये चीज़ संभव कैसे हो पाया, क्योंकि इस ज़माने के कंपैरिजन में उस ज़माने में तो बहुत कम फैसिलिटीज़ थी। ये देखिए, ये है यमुना नदी। आपको पता है कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। चलिए अब आपको कुछ और ख़ास बातें बताते हैं। ताजमहल को बनाने में जिस संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था, और यहाँ जितना भी रेड सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर है वो फतेहपुर सिकरी से लाया गया था। ताजमहल को बनाने के लिए हर एक चीज़ का परख हीरे की तरह किया गया था। इसमें कुल 28 तरह के बेशकीमती रत्नों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि अलग अलग जगहों से मंगाया गया था, जैसे जैस्पर पंजाब से, सफ़ायर श्रीलंका से, कैनेलियन अरब से, जेड चाइना से, क्रिस्टल एंड लपीस लजूली अफगानिस्तान से और टर्कोइज तिब्बत से। तो ये सारे रत्नों का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया था, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। सामान ढोने के लिए 10,000 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था उस दौरान। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ कुछ पत्थर गायब है। ब्रिटिश जब इस देश को छोड़ के जा रहे थे तो उस समय ब्रिटिश कुछ बेशकीमती रत्नों को इस दीवारों से तोड़ के निकलवा के लेके गए अपने साथ, जिसके वजह से यहाँ का दीवार भी कमज़ोर हो गया। ये वीडियो मैं बिल्कुल करीब से ली हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग देखिए किस तरीके से दीवार कमज़ोर हो गया है। आगरा में बढ़ता प्रदूषण भी धीरे धीरे ताजमहल के दीवारों को कमज़ोर कर रहा है और इसके रंग को भी धूमिला बना रहा है। इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए समय समय पर मुल्तानी मिट्टी से इसकी सफाई की जाती है ताकि इसका पीलापन हटे, और समय समय पर इसका मरम्मत भी किया जाता है ताकि ये दीवार बना रहे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ताजमहल के बिल्कुल भीतर, यानी कि शाहजहां और मुमताज़ के मकबरे पर। तो एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम लोग ताजमहल देखने जाते हैं तो हम लोगों को मिलता है एक बहुत बड़ा धोखा। हम लोग जाते हैं शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा देखने के लिए, लेकिन जिस मकबरे को हम लोगों को दिखाया जाता है वो असली मकबरा नहीं होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है ये मकबरा, और असली मकबरा ठीक इसी के नीचे है। ताजमहल में एंटर करते वक्त ये एक जगह हम लोग को दिखाई देता है, यहाँ से एक सीढ़ी नीचे की तरफ जाती है जो हम लोगों को असली मकबरे की तरफ ले जाती है, लेकिन यहाँ जाना अलाउ नहीं है। ये देखिए, ये है असली मकबरा जो सिर्फ 4 दीवारों से घिरा हुआ है, और ये साल में सिर्फ 3 बार ही खुलता है, 3 दिन के लिए। आपको एक बात मैं और भी बताती हूँ, इस पूरे परिषद में टोटल 16 गार्डन है और 53 फव्वारा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ताजमहल भी सन 1653 में बन के तैयार हुआ था, जो कि इस चीज़ से लिंक करता है। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ। आप ये जो ताजमहल के ऊपर इस तरीके का कलश देख रहे हैं, ये अब पीतल का है, पर जब ताजमहल बना था तब ये सोने का हुआ करता था। पर जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तो सोने का कलश निकाल के लेके गए, तब उसके बाद सरकार ने यहाँ पे पीतल का कलश बैठा दिया। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये ताजमहल जो है आप किसी भी तरफ से देखेंगे आपको एक बराबर दिखेगा, और ये जो चारों मीनार है ना, ये भीतर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ झुका हुआ है, ताकि कोई भी भूकंप वगैरह आए तो ये मीनार ताजमहल पे ना गिर के बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल सुरक्षित रहे। अगर आप ताजमहल देखना चाहते हैं तो आपको मैं बोलूँगी कि आप पूनम की रात को जाइए, क्योंकि पूनम की रात को ताजमहल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसमें जितने भी पत्थर लगे हैं अलग ही तरीके से चमकते हैं। पर पूनम की रात को आपको यहाँ पे 1000 रुपया पे करना पड़ेगा टिकट के लिए, और आपको सिर्फ आधे घंटे का समय दिया जाएगा ताजमहल को देखने के लिए।
डोनाल्ड ट्रम्प जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे ताजमहल देखने आए थे और आके उन्होंने इसकी खूब तारीफ़ की और उन्होंने एक बात और कही थी कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक वो जो ताजमहल देखे हैं और एक वो जो ताजमहल नहीं देखे हैं। तो ये रही दोस्तों ताजमहल से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आज मैं आप लोगों से शेयर की हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।